श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठी नरकेऽथवा मम गति नान्यस्तु राधा विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलितौ कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरालिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृताशमर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचीत् जयति तरणिपुत्रे धर्मराजस्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगा मुरहरदयितात पादपद्मो प्रसूतम् वहति च मकरन्दो नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपति जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त गुणज्ञ पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विज्ञापन करता हूँ। आप सभी की परम अनुकंपा से, समस्त शुभेच्छु मित्रों की परम शुभेच्छा से हमें प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भागवत कथामृत बारिधि में कियत क्षण भी हो अवगाहन करने का परम सौभाग्यमय क्षण उपलब्ध होता है। इसके लिए पुनः कृतज्ञता का विज्ञापन करता हूँ। जैसे हम लोग गत दिवस में यह चर्चा करने का सुजोग को प्राप्त हुए थे कि ब्रह्मा जी स्तुति करने के बाद भगवान की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान की अनुज्ञा को प्राप्त करके
अपने धाम में प्रस्थान करते हैं। तो यद्यपि ब्रह्मा जी ये निवेदन किए थे, प्रभु मुझे इस ब्रज में ही ब्रजवासियों के चरण धूलि से, चरण रज से अभिषिक्त होने के लिए कोई जन्म दे दीजिए। फिर भी भगवान उनकी प्रार्थना को तत्काल पूर्ण नहीं करते हैं, उनको अपने धाम में ब्रह्मलोक में जाने के लिए ही प्रेरित करते हैं। जिस पर श्री टीकाकार सारार्थ दर्शनिकार श्री चक्रवर्ती पाद यह कहे थे कि यावत अधिकारं स्थिति ही आधिकारिका नाम, अधिकार में नियुक्त देवताओं के ये तब तक स्थिति रहती है जब तक उनका अधिकार है। उनकी अधिकार आरंभक कर्म जब तक समाप्त नहीं होता है, अधिकार आरंभक कर्म की समाप्ति के अवसर जब तक नहीं आता है, तब तक उनके संचित कर्म का विनाश, क्रियमाण कर्म का विश्लेष होने पर भी उन्हें अपने अधिकार को संभालना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते, ये ब्रह्मा जी को उनकी इच्छा की पूर्ति के बिना ही उन्हें ब्रह्मलोक जाने के लिए अनुज्ञा देते हैं। तो अनुज्ञा देने के बाद जब ब्रह्मा जी अपने धाम को चले जाते हैं, भगवान अपने जो कि सखाओं को पुलिन में भोजन में बैठा करके वक्षों को ढूंढने के लिए गए थे, और सखागण तो ही पुलिन में भोजन कर रहे थे। इस बीच ब्रह्मा जी आकर के सखाओं को ले लेते हैं। इस समय तो ब्रह्मा ये मानुषी काल गणना में 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, जो कि ब्रह्मा जी की मान से सामान्य त्रुटि परिमित काल था। लेकिन मानुषी गणना में मनुष्य लोग की संख्या के अनुसार ये तो 1 वर्ष काल समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान की जो विचित्र योगमाया वैभव है, उससे उन सखाओं को ये तो क्षण, कुछ क्षण जैसे मालूम होता है। वो भोजन कर रहे थे, ऐसे ही बैठे हैं, वो भगवान की जो विचित्र योगमाया वैभव है। 1 वर्ष काल चला गया, भगवान स्वयं वत्स बन करके, वत्सपाल बन करके इन लीला का परिपालन करते रहे, ब्रह्मा जी को और गोपियों को, गोपों को आनंद प्रदान करने के लिए। ये लीला ऐसे सूक्ष्म रूप से चली कि भगवान के अभिन्न स्वरूप बलदेव जी को भी पता नहीं हुआ। लीला पुष्टि के लिए तो अब वो भगवान उसी लीला का अनुसरण करते हुए अब पुलिन में लौट आते हैं बच्चों के साथ। जैसे सखागण देखेंगे कि कन्हैया तो अभी अभी बच्चों को ढूंढने के लिए गए थे। कन्हैया जी ये कहते कि तो सही सखागण, आप लोग भोजन से विरत न हुए, मैं अभी अभी ढूंढ कर लाता हूँ। जब जब वो तृणलोभ से, जब वो बत्सगण घन जंगल में प्रवेश करते हैं, तब जब गोपगण विव्रत होते हैं, भगवान ये कहे थे गोविंद की कि आप गण, आप सब भोजन से विरत न हो, मैं अभी अभी ढूंढ करके बछड़ों को लाता हूँ। मित्रा न्यासान मां विरमत इहा नेशी वत्स का नहंग, ये कहकर जो गए थे और अभी अभी लौट बछड़ों को साथ में लेकर के श्री श्री गोविंद नंदनंदन श्री कृष्ण अभी लौटते हैं। ये कहते हैं ततोनुज्ञाप्य स्वभुवं भगवान प्रागवस्थितम्, भगवान अब सखाओं को पास लौटते हैं। ततोनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्साल पुलिनमानिनी यथा पूर्व सखं स्वकं, वत्साल पुलिनमानिनी यथा पूर्व सखं स्वकं, यथा पूर्व सखं स्वकं।
यथा पूर्व जहां पर सखागण बैठे हुए थे, 1 वर्ष समय व्यतीत होने पर भी जिनको ये क्षणजी से पता हुआ था, इन सखाओं के पास भगवान ये बत्सान पुलिनम आनेंगे, गो बच्चों को साथ में लेकर के सखागण परिवेष्टित पुलिन में, जो जहां पर सखागण उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे, वहां पहुंचते हैं। तो इस श्लोक की चक्रवर्ती पाद की जो टीका थी, वो टीका का अवशिष्ट अंश की चर्चा हम कल चर्चा कुछ हुई थी, आज अवशिष्ट अर्थ की चर्चा करते हैं। उसमें चक्रवर्ती पाद ये कह रहे थे, ब्रह्मा जी की स्तुति के इतनी स्तुति करने पर भी भगवान का मौन भंग क्यों नहीं हुआ। केवल मौनं सम्मति लक्षणम, इस प्रसिद्धि के आधार पर ब्रह्मा जी भगवान की अनुमति को समझ करके, अनुज्ञा को प्राप्त करते हुए अपने धाम में जाते हैं, लेकिन भगवान मौन भंग करके एक भी शब्द नहीं करते कहते हैं। तो मौन भंग न होने के हेतु क्या है, इस विषय में श्री चक्रवर्ती पाद यह कहते हैं कि ये भगवान के तो अभी ब्रह्म मोहन के लिए पशुप वंश शिशुत्व नाट्य लीला का अभिनय कर रहे थे। सचमुच ये तो अभिनय था। ये जैसे भगवान यशोदा के भय से क्रंदन, यशोदा जी के भय से क्रंदन करते हैं, वो तो अभिनय नहीं होता है, वो तो वास्तविक क्रंदन होता है। भगवान वास्तविक भय करते हैं माता जी से। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए भगवान बछड़ों को ढूंढने की लीला कर रहे थे। ये तो तत्रोद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम, पशुप वंश शिशुत्व नाट्यं उद्वहत। पशुप वंश में शिशु होने का, शैशव लीला करने का, अज्ञ शिशु होने का लीला जो कर रहे थे, ब्रह्मा द्वयम अनंतम अगाध बोधम, ये अगाध बोध अद्वय ब्रह्म होने पर भी पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम उद्वहत, तत्रोद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम्, ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम्, वत्सान् सखेनिव पुरा परितो विचिन्नो, वत्सान् सखेनिव पुरा परितो विचिन्नो, देकं सपाणि कबलं परमेष्ठचेष्ट परमेष्ठचष्ट, एकं सपाणि कबलं परमेष्ठचष्ट। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ब्रह्म भगवान का जो ये पशुप वंश शिशुत्व नाट्य का अभिनय था, जिसमें भोले भाले गोप शिशु का भगवान अभिनय कर रहे हैं, वो अभिनय अब तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मौन भंग नहीं हुआ। ये कहते हैं कि पशुप वंश शिशुत्व दशायाम अंगीकृतस्य ब्रह्म मोहनार्थे नाट्यारंभ परिसमाप्ति सिद्ध्यर्थे, नाट्यारंभ की परिसमाप्ति नहीं हुई थी। तत्र ततो वत्सान अदृष्टैत्य पुलिने पिच वत्सपान उभावपि बने कृष्ण विचिकाय समन्ततः। भगवान जो जाते हैं कि वत्सों को ढूंढने जाते हैं, बच्चों को नहीं, उनको नहीं पाते, मिलते नहीं है। फिर भगवान आकर के वत्सपों के पास आते हैं, वत्सपालों के पास आते हैं, जब उनको भी नहीं देखते हैं, विचिकाय समन्ततः। ब्रह्मा जी को भगवान जानते हुए कि ब्रह्मा जी इनको चुरा कर ले गए हैं, फिर भी ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए, ब्रह्मा जी को यह भ्रम देने के लिए कि ये भगवान मेरी माया से मोहित हो गए हैं, यह प्रतीति को उत्पन्न कराने के लिए, ब्रह्मा जी को मोहित कराने के लिए भगवान पशुप वंश शिशुत्व नाट्य लीला का अभिनय करने का जो प्रारंभ किए हैं, उस प्रारंभ की अब तक परिसमाप्ति नहीं हुई है। तो अनजान भोले भाले गोप शिशु का अभिनय भगवान कर रहे हैं। तो इति वत्स बालक अन्वेषण नाट्यारंभे,
वत्स बालक अन्वेषण नाट्य के आरंभ में ही ब्रह्मा जी आकर स्तुति कर दिए, नौमीड्यते भ्रवपुषे तरिदम्बराय इत्यादि। तब ब्रह्मस्तुतो प्रवृत्तायाम कुतस्त्योयं चतुर्मुख किं चेष्टते किं वा मुहुर्ब्रूते इति स्ववत्सान्वेषण व्यग्रोहम गोप शिशुर न बुद्धि। तो भगवान अपने अभिनय में यह बताना चाहते हैं कि कुतस्त्योयं चतुर्मुख, ये चतुर्मुख कहाँ से आ गया। मुझे गोप शिशु को चतुर्मुख से क्या पता है। ये चतुर्मुख कुतस्त्योयं चतुर्मुख किंग चेष्टते वा मुहुर्ब्रूते, ये क्या चेष्टा कर रहे हैं, पुनः पुनः क्या संभाषण कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। मैं तो मेरे बिछड़े हुए गोप बालकों को और बछड़ों को ढूंढ रहा हूँ। ये बीच में कहाँ ये चतुर्मुख आ गया, कौन क्या बोल रहा है, ये क्या प्रयास कर रहा है, मुझे क्या पता इसका। ऐसे अनजान भोले भाले गोप शिशु का अभिनय भगवान कर रहे हैं। वो अभिनय अब तक परिसमाप्त नहीं हुआ है। कोई अभिनय करता हो, अभिनय के बीच में तो अब जो श्रेष्ठ अभिनेता अपने अभिनय को नहीं भूलता है, तो भगवान से बढ़कर के अभिनेता कौन हो सकता है। तो इस कह रहे हैं कि कुतस्त्योयं चतुर्मुख किंग चेष्टते किंग वा मुहुर्ब्रूते इति स्ववत्सान्वेषण व्यग्रोहम, मैं तो बछड़ों को ढूंढने में व्यग्र हूं। इति गोपशिशुर न बुद्धे इति व्यंजकेन मौनेनैव तस्य नाट्यस्य परिसमाप्ति। मैं तो गोपशिशु हूँ, कुछ नहीं समझता हूँ, इसलिए अपने मौन से ही इसी नाट्य की परिसमाप्ति करना चाहते हैं। कौन ना, ब्रह्मा जी अपने नाट्य से ही इसे गोप शिशुत्व नाट्य का जो अभिनय है, इस अभिनय का जो प्रारंभ किए हैं, उस प्रारंभ को अपने मौन से ही जो परिवर्धित करना चाहते हैं। इस अभिनय की अब तक पूर्ति नहीं हुई है। इसलिए इति व्यंजकेन मौनेन एव तस्यैव नाट्यस्य परिसमाप्ति इति स्वाधीन ब्रह्मणो अग्रे कृष्णेन निज महेश्वर्यस्य अज्ञानम अभिनीयते। तो भगवान क्या अभिनय कर रहे थे। स्वाधीन ब्रह्मणो अग्रे, ब्रह्मा जी भगवान के अधीन है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा रुद्रादि समस्त लोकपाल भगवान के अधीन है, उनके वश है। फिर भी उनके आगे भगवान अत्यंत अनजान भोले भाले गोप शिशु का अभिनय कर रहे हैं। ऐसा गोप शिशु जिसे अपने ऐश्वर्य का ज्ञान ही नहीं है। निज महेश्वर्य से अज्ञानम अभिनीयते, अपने परम महेश्वर्य का ज्ञान न होना, इसका अभिनय करते हैं। किसके पास ना, स्वाधीन ब्रह्मण अग्रे, अपने अधीन जो ब्रह्मा है, अपने दास जो ब्रह्मा है, अपने पुत्र जो ब्रह्मा है, उनके सामने भगवान ये निजे महेश्वर्य अज्ञानम अभिनीयते, मुझे अपने महेश्वर्य का ज्ञान नहीं है। मैं तो अनजान भोला भाला गोप शिशु हूँ। ये चतुर्मुख कहाँ से आ गया, क्या बोल रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है, क्या कह रहा है, क्यों हाथ जोड़कर खड़ा है। इस बात को भगवान अभिनय कर रहे हैं। और इस अभिनय की पूर्णता इसमें है कि मौन रहना। गोप शिशु को इस पांडित्य पूर्ण स्तुतियों से भला क्या ज्ञान होगा, क्या बोध होगा, ये बताने के लिए भगवान मौन रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की इतनी स्तुति पर भी भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि भगवान अभिनय शुरू कर रहे हैं, कर लिए हैं कि मुझे एक अज्ञ गोप बालक का अभिनय करना है। ऐसा अज्ञ गोप बालक जिसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस अभिनय कौशल को पूरा करने के लिए, परिपूर्ण बनाने के लिए ब्रह्मा जी की इतनी स्तुति के बावजूद भी भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। इति निजे महेश्वर्य ज्ञानस्य अज्ञानं अभिनीयते स्म इति तत् नाट्य शब्देन उच्यते। इसलिए यहाँ पर
तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशु नाट्यम। यहाँ नाट्य शब्द में कहा गया भगवान की इस ब्रह्म मोहन लीला को, जबकि तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम इत्यादि ना। लेकिन और भी, जैसे वात्सल्यादि रस परिकर ब्रजेश्वर्यादि नाम अग्रेतु जन्म तन महाप्रेमाधीनम, ऐसे भी देखा गया वात्सल्य रस की जो घनीभूत मूर्ति है भगवती यशोदा जी है, नंद गेहिनी है, उनके सामने भी भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और रोने लगते हैं। भगवान ब्रजेश्वरी जी के ये माता यशोदा के सामने भी अपने ऐश्वर्य को भूल करके ऐसे रोने लगते हैं कि दोनों नेत्रों के कज्जल सारे मुख में ये क्या होता है, लिप्त हो जाते, ऐसे रोदन करते हैं, ऐसे क्रंदन करते हैं कि अ, भगवान के जो कज्जल है ये संपूर्ण गंड मंडल में लिप्त हो जाता है। तो फिर तो यहाँ पर भी तो भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के पास अपने ऐश्वर्य का भूलना और ब्रजेश्वरी जी के पास अपने ऐश्वर्य को भूलना, ये दोनों में अत्यंत फर्क है। ब्रह्मा ब्रजेश्वरी यशोदा जी के पास भगवान का जो भगवान की जो ऐश्वर्य विस्मृति है, कृताग शंकम प्ररुदंतम अक्षिणी कसंत मंजन मशिनी स्वपाणिना उद्मीक्षमाणं भयविह्वले क्षणम हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत। ये नवनीत तो भोजन कर रहे हैं, लेकिन भय ये जो माता आ जाती है तो दौड़ने लगते हैं और उद्भिक्षमाण देखते हैं कि माँ कहाँ तक आ गई है, मुझे पकड़ तो नहीं लेगी। भय विह्वले क्षण भयेन विह्वले ईक्षणे यस्य, भय से विह्वलित तो हो गया ईक्षण भगवान का। तो यहाँ भी तो भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल चुके हैं। जिनके जद भयात भयम विभेति, जिनके भय से स्वयं मूर्तिमान भय भी भयभीत होता है, वो माता यशोदा जी के भय से उखल युक्त दौड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान की विस्मृति है। लेकिन वहां नाट्य शब्द से नहीं कहा गया, ये तो भगवान प्रेम से अधीन होकर प्रेम के द्वारा माधुर्यमयी जो माता माधुर्य रस के जो मधुर ऐश्वर्य स्मृति विहीन माधुर्य के जो वात्सल्य रस है, इसमें ऐश्वर्य ज्ञान का गंध नहीं है। वात्सल्य रस के परिपाक रूप घनीभूत मूर्ति जो ब्रजेश्वरी है, उनके प्रेम के अधीन होकर भगवान अपने ऐश्वर्य को सचमुच भूल जाते। इसलिए वहां वहां तो नाट्य शब्द में नहीं कहा गया। यशोदा जी के भय से भगवान जो दौड़ते हैं, भगवान दौड़ने का अभिनय कर रहे हैं, रोने का अभिनय कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहा गया। अगर अभिनय होता तो भगवती कुंती का इसमें भय उसमें मोह नहीं होता। भगवती कुंती जी कहती हैं आपका जो रोना है माता जी के भय से मुझे मोहित कर देता है, मैं तो मोहित हो जाता हूँ। सामांग विमोहयति भीरपि जद विभेति, जिनके भय से भय भी डरता है वह माता की भय से रोते हैं, वो तो मुझे विमोहित कर देता है। इसलिए अगर ये अभिनय मात्र होता है तो कुशल अभिनेता के अभिनय से कोई सहोदय दर्शक मोहित नहीं होता, ये समझता है कि ये तो अभिनेता है, अत्यंत कुशल अभिनय करता है। लेकिन सचमुच भगवान रोने लगते हैं। सकल ऐश्वर्य के आधार होने पर भी, ब्रह्म रुद्रादि के नियंता होने पर भी, जो ब्रजेश्वरी के जी के भय से माता के भय से दौड़ने लगते हैं और भय विह्वल होकर इक्षण होकर के चकित नेत्र होकर के बार बार पीछे देखने लगते हैं, ये दृश्य ये तो कुंती जैसे परम लीला अभिज्ञा को भी मोहित कर देती है। इसलिए ये नाट्य नहीं है। ब्रह्मा जी को सामने अपने ऐश्वर्य क्या ऐश्वर्य के अज्ञान का अभिनय करना, ये अभिनय है, वस्तुतः ही अभिनय है। भगवान को पूर्ण पता होने पर भी
ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान विस्मृति का अभिनय करते हैं। लेकिन वात्सल्यादि रस परिकर ब्रजेश्वर्यादि नाम अग्रे तु तन महाप्रेमाधीने कृष्णे निज महेश्वर्यस्य तन महाप्रेम माधुर्य रसाच्छादितस्य अज्ञानम यथार्थमेव। वहां पर ब्रज परिकरों के सामने अपने महेश्वर्य का जो उनके प्रेम महा तन महाप्रेम माधुर्य रसाच्छादितस्य, महाप्रेम माधुर्य के द्वारा भगवान का जो ऐश्वर्य ज्ञान आच्छादित हो जाता है, भगवान सचमुच अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। ये माता यशोदा की प्रेम से निमग्न होकर के वात्सल्य प्रेम में निमज्जित होकर के यथार्थमेव इति न तस्य अभिनय इति न तत् नाट्य शब्दे न वाच्यम। इसलिए उसको नाट्य शब्द से वह वाच्य नहीं है, नाट्य शब्द से न कहा गया है, न नाट्य शब्द से व्याख्येय है। इति प्राग्वदेव अतः प्राग्वदेव तृणचरणादि तृणचरणादि चेष्टाभिरवस्थितान शोकं भोजन स्थानं पुलिनम आनिन्ये। तृणचरणादि में निरत समस्त बच्चों को भगवान क्या करते हैं ना, अपने भोजन स्थान को पुलिन को लेकर आते हैं। कीदृशम यथा पूर्वम पूर्वोपवेशाधिकम अनतिक्रम्य अपरित्यज्य वर्तमान सखाय जत्र। सखागण जैसे बैठे थे ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं है कि इतने समय चला गया। यथा पूर्वम पूर्वोपवेशादिकम अनतिक्रम्य अपरित्यज्य वर्तमान सखाय यथ यथा पूर्व सखम शोकम। इसमें समासांत आश्रह यथा पूर्व सखम, ये तत्पुरुष समास में ही ये तत्प्रत्यय होता है, तत्पुरुष समास नहीं है, बहुब्रीहि समास है। इसलिए ये समासांत प्रत्यय नहीं होना चाहिए, इसलिए ये समासांत प्रत्यय का प्रयोग आश्रय है। जद्वा यथावदेव स्थिता पूर्व सखा स्वरूप भूत सखेभ्य पूर्वे सखाय जत्र, अतः स्वरूपभूत सखेभ्य पूर्वे सखायो जत्र, अपने स्वरूपभूत सखाओं से पहले ही जहां सखागण बैठे हुए हैं। अब तक तो एक साल तक अपने स्वरूपभूत सखाओं के साथ ही, स्वरूपभूत बच्चों के साथ ही भगवान लीला कर रहे थे। इसलिए लेकिन स्वरूपभूत सखाओं से पहले ही सखागण जहां बैठे हुए हैं, इस तरह पुलीन को भगवान वत्सों को लेकर पहुंचते हैं। ततोनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थिता वत्सान पुलिन मानिनी यथा पूर्व सखं स्वकं यथा पूर्व सखं स्वकं। एकस्मिन्नपि याते दे एकस्मिन्नपि याते दे प्राणेशं चान्तरात्मनः प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निर्भका। कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निर्भका। कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निर्भका। सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित जी, एकस्मिन्नपि याते अब्दे, अब तक एक साल व्यतीत हो गया है। एकस्मिन् अब्दे याते अपि, अब अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से बिछड़े हुए इन सखाओं को, इन बालकों को एक वर्ष बीत चुका था। प्राणेशं चांतरात्मना, प्राण
प्राणेशम एकस्मिन्नपि जाते विदे प्राणेशम चांतरात्मना। किंतु हे राजन, श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से इन ग्वाल बालों को, इन सखाओं को, इन गोप बालकों को ये सुदीर्घ 1 वर्ष का समय, मानुषी गणना में तो 1 साल का समय दीर्घ होता है। कोई 1 साल तक प्रतीक्षा प्रतीक्षा करके बैठे रहे, ये संभव नहीं है मानुषी गणना में। लेकिन भगवान की माया से, भगवान की योग माया से इन गोप बालकों को ये क्षणार्ध के समान ही व्यतीत हो गया। क्षण तो बहुत छोटा समय होता है, लेकिन ये क्षण के भी अर्धभाग के समय लगा उनको। इसमें ये 1 साल चला गया, उनको पता ही नहीं हुआ। एकस्मिन्नपि जाते वे प्राणेशं चान्तरात्मना कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निरेर्भका। क्षणार्धम में निरेर्भका। इसमें श्री श्रीधर स्वयंपाद कहते हैं, ननु एतावन्तं कालं कथं तत्रैव उपविष्टाः कथं च क्षुत पिपासादि विस्मरणम अत आओ। फिर 1 साल तक कैसे वहां बैठे रहे, और 1 साल तक तो क्षुधा तृषा से कैसे पीड़ित नहीं हुए। इत्याह। अब दो इति दो श्लोक द्वयेन अब्दे अपि याते प्राणेशम कृष्णम अंतरा न बिनापि। जो अपने प्राण प्रिय है, जिनके विरह में इन सखाओं को एक क्षण भी बिताना कष्ट है, फिर भी प्राणेश श्री कृष्ण के बिना भी ये सखागण कहते हैं कि 1 वर्ष बिता दिए, लेकिन इनको 1 वर्ष का समय क्षणार्ध जैसे प्रतीत हुआ। कहते हैं कि कृष्णम अंतरा च बिनापि प्रिय विरहे क्षणोपि वर्षाधिक भवति। प्रिय के विरह में क्षण काल भी वर्षाधिक होता है, ये प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ तो विपरीत हुआ, प्रिय विरह में वर्षाधिक काल भी, वर्ष परिमित काल भी क्षणार्ध जैसे प्रतीत हुआ इन गोप बालकों को। क्षणार्धं में निरेर्भका, अर्भका क्षणार्धं में निरे। प्रिय विरह में रहने पर भी, प्राणेश के विरह में रहने पर भी इन गोप बालकों को ये वर्ष परिमित समय क्षणार्ध जैसे व्यतीत हुआ। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं, तत्र तावत् कालाज्ञानम तथैव कवलपाणे कृष्णस्य आगतस्य तैः सह तथैव भोजन लीला विशेषादिकम दुस्तर्क्य योगमाया वैभवम एव। इत्याह। कहते हैं काल का परिज्ञान न होना, और भगवान कवलपाणी होकर जैसे बच्चों को ढूंढने गए थे, हाथ में दध्योदन लेकर के भगवान जैसी अवस्था में वत्सों को अ, बीच में कहीं बाधा आ रही है कथन में, तो इसलिए सोचता हूं कि वीडियो को ऑफ करके कहा जाए तो कुछ बाधा में कमी हो सकती है। अतः चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि न तावत काला ज्ञानम तथैव कवलपाणे श्री कृष्ण कृष्णस्य आगतस्य। भगवान कवलपाणी होकर के, दध्योदन हस्त होकर के जैसे बच्चाओं को ढूंढने गए थे, ऐसे ही कवलपाणी होकर लौटते हैं। और तैसा तथैव भोजन लीला विशेष आदिकम। और जैसे कुछ भी घटित नहीं हुआ है, 1 साल समय बीत जाने पर भी जैसे कोई भी व्याघात नहीं हुआ है, कोई भी बाधा नहीं हुई है, इस तरह सखाओं को बोध होता है ये भगवान के दुस्तर्क्य योग माया वैभव है। दुस्तर्क्य जो योग माया है,
उसका वैभव है। इसको कहते हैं चार श्लोकों में, आत्मनः स्वस्य प्राणेशम कृष्णं अंतरा विनापि जोग माया आहता आवृता। कृष्ण माया हता, कृष्णस्य माया आहता नाम आवृता। श्री कृष्ण की जो अंतरंगा माया है, जो स्वरूपभूता माया है, जो योग माया है, उससे आवृत होकर के ये गोप सखागण वर्ष परिमित काल को भी क्षणार्ध जैसे समझे, क्षणार्ध जैसे अनुभव किए। ये दुस्तर के योग माया का वैभव है। इस योग माया का वैभव को हम तर्क से कैसे एक वर्ष का समय एक क्षण जैसे क्षणार्ध जैसे व्यतीत हुआ, ये इसको हम संपूर्ण बुद्धि लगा कर भी, संपूर्ण जीवन चिंता करके भी नहीं समझ सकते। इसलिए कहते हैं दुस्तर्क्य योग माया जो है उसका वैभव है। एकस्मिन् न पियाति दे प्राणे चांतरात्मना कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धं मे निरेर्भका, क्षणार्धं मे निरेर्भका। किं किं न विस्मरन्ति ह माया मोहित चेतस, किं किं न विस्मरन्ति ह माया मोहित चेतस, यन्मोहितं जगत् सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकं, किं किं न विस्मरन्ति हो माया मोहित चेतसः, जन्मोहितं जगत् सर्वं अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकं। दुस्तर के योग माया वैभव को समझाने के लिए सुखदेव जी ये सांसारिक माया को दृष्टांत के रूप में उपस्थापन करते हुए कहते हैं कि देखिए, संसारिक व्यक्तिगण, संसार में रहने वाले हम लोग जैसे व्यक्ति माया से क्या क्या नहीं भूल जाते, माया से क्या क्या नहीं भूल बैठते। अपने शरीर पर ममता करके हम बचपन से सोचते हैं तो कि पिता माता को, पिता माता ही सर्वस्व है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो विवाह करते हैं तो पत्नी आने पर पत्नी के मुंह में पिता माता तक को भूल जाते हैं पूरा पूरा। पता नहीं पड़ता कि बचपन में इनके बिना हम नहीं रह सकते थे। तो ये तो माया का मोह है। फिर आगे बड़े होते हैं और ये संतान के मोह से और सब कुछ भूल जाते हैं, धन के मोह से सब कुछ भूल जाते हैं। तो धन, संतान, यश, कीर्ति, शरीर, इन सब के मोह से मोहित होकर के हम क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। ये तो भगवान की जो बहिरंग माया, जो त्रिगुणमयी माया, उसी का प्रभाव है। और त्रिगुणमयी माया तो जोग माया का कला विशेष है। अगर हम त्रिगुणमयी माया से इतना भूल जाते हैं तो त्रिगुणमयी माया का जो अंशिनी है, जो मूल स्वरूप भूता है योग माया, उसके द्वारा अगर सखागण ये एक साल की अवधि को एक क्षण जैसे क्षणार्ध जैसे मान लें, ये सब पूरा भूल जाते हैं, तो इसमें क्या वैचित्र है, इसमें ये अर्थ है। श्रीधर स्वामी देखिए क्या कहते हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, जया मायया मोहितम जगत अभीक्षणम पुनः पुनः विस्मृतात्मकम। जिस माया से मोहित होकर के जगत ये विस्मृतात्मकम, विस्मृत आत्मेव जेन तत्तथा, इस माया से जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ, यह जीव भूल जाता है और शरीर में अपने को अध्यस्त कर लेता है। शरीर में मम अहंता का और शरीर संबंधियों में ममता का अध्यास जीव कर लेता है। किससे? माया से मोहित होकर के। और वह माया जिस माया का अंश मात्र है, उस योग माया से, दुस्तर के अंतरंग माया से सखागण अगर एक साल अवधि को क्षणार्ध जैसे मान लेते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। चक्रवर्ती पाल इसमें देखिए क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं, मोहन साधर्मेण जोग माया बहिरंग माया, जोग माया बहिरंग मायांग दृष्टान्तयति। जबकि योग माया और
ये त्रिगुणमयी माया, ये अंतरंग माया और बहिरंग माया दोनों में सर्वथा वैधर्म्य ही। एक तो चेतन रूपा है, एक जड़ रूपा है, एक अंतरंगा है, एक बहिरंगा है। फिर भी दोनों में ये गुणमयी माया का जोग माया का दृष्टांत गुणमयी माया को क्यों देते हैं ना? मोहन साधर्मेण, दोनों में मोहकता है। योग माया भी मोहिनी है और गुणमयी माया भी मोहिनी है, जबकि मोहन करने का कर्म अलग अलग है। गुणमयी माया कृष्ण भगवत विमुख जनों को मोहन करती है और योग माया भगवत उन्मुख जनों को मोहन करती है। गुणमयी माया संसार में दुख देने के लिए मोहित करती है, जब योग माया भगवान की लीला पुष्टि के लिए, लीला सुख वृद्धि के लिए मोहन करती है। तो इस तरह मोहन का उद्देश्य भिन्न होने पर भी, मोहन अंश में सादृश्य होने पर, मोहन अंश में साधर्म्य होने पर, यह योग माया का दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में समझने के लिए गुणमयी माया को प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं योग मोहन साधर्मेण योग मायया बहिरंग मायां दृष्टान्तयति। योग माया के द्वारा बहिरंग माया को दृष्टांत के रूप में उपस्थापित करते हैं। किं किं न विस्मरन्ति हो माया मोहित चेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्। अतः विस्मृतात्मकं, विस्मृतः आत्मा येन तत् तथैव योग मायया वर्षं व्याप्य कृष्ण विरह दुःखं ते विस्मारिता इति भावः। विस्मृतात्मकं, विस्मृतः आत्मा येन तथैव, गोप बालकों की आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन 1 साल तक श्री कृष्ण विच्युत होने पर भी जोग माया प्रभाव से उन्हें इसकी पता नहीं चली। विस्मृतात्मकम और वर्षम व्याप्य जन्मोहितम जगत सर्वम अभीक्षण विस्मृतात्मकम, जन्मोहितम जगत सर्वम अभीक्षण विस्मृतात्मकम। देखिए इसमें श्री वंशीधराचार्य कुछ कह रहे हैं। यह संसारे अभीक्षण सुषुप्त शास्त्रे व ज्ञातस्यापि देहद्वयातिरिक्तस्य तस्य मुहुर्विस्मरणादिति जोग माया एव बहिरंग मायात्वेन अत्र ज्ञेया। अतो भगवद इच्छा बलाया तस्या तादृशेष्वपि मोहनत्वं घटते एव। कहते हम सुषुप्ति में जो सारा संसार को भूल जाते हैं। सुषुप्ति निद्रा जो है ये माया की एक वृत्ति है, जो पंचपर्वा अविद्या है उसकी एक वृत्ति है निद्रा। उस निद्रा में हम संपूर्ण संसार को भूल जाते हैं और माया मोहित होकर के शास्त्र में समझा गया आत्म तत्व को भूल जाते हैं। ये तो माया की वृत्ति है और योग माया भी इस माया की अंशिनी है। तो अगर माया से ही हम संपूर्ण जगत को भूल जाते हैं, तो जोग माया से सखागण श्री कृष्ण विरह दुख को और वर्षावधि काल को क्षणार्ध जैसे ये अनुभव करते हैं, इसमें कोई वैचित्र्य नहीं है, ये अवश्य यथार्थ है। किं किं न विस्मरन्ति ह माया मोहित चेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वं अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्, अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम् ऊचुश्च सुहृदः कृष्णौ स्वागतं ते तिरंहसा नैकोप्यभोजि कवल एहि तः साधु भुज्यताम्। अब जब श्री कृष्ण कवल पाणी होकर के वत्सों को साथ लेकर के सखाओं के पास लौट कर आते हैं, तब उनको देख करके अत्यंत उत्कंठता उत्कंठता से, उत्सुकता से
ये सखागण कहने लगे, कृष्ण आओ आओ, तुम्हारे बिना तो हम सब ने एक कोर भी नहीं खाया, भोजन के एक ग्रास भी हम मुंह में नहीं दिए। तो इधर मिलजुल कर अब सब यथार्थ रूप से भोजन करेंगे। नैको प्यभोजी कबल, कबल अपि न एको अभो, न अभो एको एक कबल अपि न अभोजी। हम लोगों के द्वारा एक कबल भी, एक ग्रास भी, एक कोर भी मुंह में नहीं डाला गया है। तुम तो बताए थे आप लोग सखागण तुम भोजन से विरत न हो, मैं ढूंढ कर ला रहा हूँ बछड़ों को, लेकिन तुम्हारे विरह में हम तो एक कोर भोजन के एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे। लेकिन सखाओं को पता नहीं कि इस बीच तो एक साल चला गया। कितने कितने लीला कर ली नंदन से श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण। सखागण कह रहे हैं आओ आओ प्यारे श्याम सुंदर, प्यारे आओ, हम तुम्हारे विरह तुम्हाको अपेक्षा में हैं, एक कबल भी मुंह में नहीं डाले हैं। साधु भुज्यताम, आए हम साथ मिल करके एक साथ भोजन करेंगे। ऊचुश्च सुहृदं कृष्णं स्वागतं ते तिरंहसा, स्वागतं ते तिरंहसा, नैकोप्यभोजि कबलः एहि तव साधु भुज्यताम्। श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं अत एवं ऊचुश्च तया अतिवेगेन स्वागतम सम्यक बत्सान आनीय आगतम। तुम तो अत्यंत वेग से अभी अभी गए थे, अभी अभी लौट कर आ गए, कोई देर नहीं लगाई तुमने। अतिरंघसा, अत्यंत वेग से तुमने बच्चों को ढूंढ करके ले आए। अतः स्वागतम सम्यक वत्सान आनीय आगतम, बच्चों को ला करके अति शीघ्र ही तुम आ गए, कोई विलंब नहीं किया तुमने। एकोपि ग्रास त्वांग बिना अस्माभिर नाभोजी न भुक्त, तुम्हारे बिना एक कबल भी हम मुंह में नहीं डाले हैं। इतः इत एहि साधु अविक्षेपेण भुज्यता, इत एहि यहाँ पर आ जाओ, एहि इतः यहाँ आओ और साधु भुज्यताम अविक्षेपेण, अभी कोई विक्षेप नहीं है, बच्चे बच्चागण आ गए हैं, हम लोग बैठे ही हैं, इसलिए बिना चांचल्य के विक्षेप के बिना तुम शीघ्र ही भोजन करो। उचुश्च सुहृद कृष्णं स्वागतो ते तिरंहसा, नैकोप्यभोजि कबल एहि तः साधु भुज्यताम, एहि तः साधु भुज्यताम। कहते चक्रवर्ती कहते हैं अर्भ कहा ऊंचू, बालक गण कहने लगे अतिरंहसा सुखे न एव आगतम, तुम तो अत्यंत सुख से अत्यंत वेग से आ गए। दूरगत वत्सा नयने घटिकेका तु अवश्यं भविष्यति इति अस्माभि विचारितम्, हम लोग तो ये सोच रहे थे वत्स गण बहुत दूर तक चले गए हैं, तुम्हें तो एक घटी समय लगेगा, बच्चों को ढूंढ कर लाने में तुम्हें अवश्य एक घटी समय लग जाना चाहिए, हम ये विचार किए थे। लेकिन तुम्हारे तो तुम तो अत्यंत बहादुर हो, तो या तो क्षणार्धेन व आगतम इति भाव। हम तो ये विचार किए थे कि एक घटी समय बिताकर तुम आओगे, लेकिन तुम तो क्षणार्ध काल में ही आ गए। एकोपि कबल ग्रास त्वया बिना न अभोजी तस्मात् एहि इत एहि, हम एक भी भोजन का कोर तुम्हारे बिना मुंह में नहीं डाले हैं। एकोपि कबल न अभोजी, एक कबल भी, एक ग्रास भी हम नहीं डाले हैं, एक ग्रास के एक बूंद भी नहीं लिए हैं। हम तो अपने प्रतीक्षा ही कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि हमारे सखा तो एक घटी समय के अंदर आ जाएगा, लेकिन तुम तो क्षणार्ध में आ गए। ततो हसन हृषिकेशो अभ्यवहृत्य सहार्वकी, ततो हसन हृषिकेशो व्यवहृत्य सहार्वकी, दर्शयंस्तर्माजगरं न्यवर्तत वनाग्रजं, दर्शयंस्तर्माजगरं
न्यवर्तत वनाद् ब्रजौ। अब क्या होता है ना, वापस आने के बाद भगवान ऋषिकेश, अब सखाओं की जो भोलापन भालापन भोला भालापन है, इस सब को देख करके हसन भगवान हंसने लगे। और हंसते हंसाते प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे, भोजन किए। अभ्यवहृत्य सहार्भकी दर्शयं चर्मा जगरम। मार्ग में जब लौटने लगे तो मित्रों को अजगर के चर्म को दिखलाए, अर्थात सखाओं को देखो बताए तो तुम तो इस अजगर के अंदर चले गए थे, और मैं तुम्हें ले आया, इस लीला की स्मृति दिलाई। अब 1 साल चला गया है, लेकिन भगवान की योग माया से अजगर का चर्म ऐसा ही पड़ा हुआ है सखाओं को स्मृति दिलाने के लिए। और आगे इस सखागण अजगर के चर्म के अंदर अनेक क्रीड़ा भी सखाओं ने की है, इसलिए दर्शयं चर्माजगरम। अब तो इससे पहले तो 1 साल चला गया, भगवान खुद ही सखा हुए थे, तो किसको दिखाएंगे। लेकिन अब तो जो वास्तव सखागण है अभी उनके साथ आते हैं, तो 1 वर्ष प्राचीन लीला को भी अभी अभी संपादित की गई है, इसके इस भावना के साथ भगवान दिखाते हैं। दर्शयं शर्मा जगरं न्यवर्तत वनाद्रजौ अभ्यवहृत्य भुक्त्वा। श्री श्रीधर स्वयं बाद इतने ही व्याख्या की है कि अभ्यवहृत्य, अभ्यवहार कहते हैं भोजन को, तत्व्यवहृत्य सहार्भके, अर्भके सह अभ्यवहृत्य, अर्थात भोजन करने के बाद भगवान वन से घर गोकुल को लौटते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हसन इति तेषाम आनंद दर्शनात् अभ्यवहृत्य इति वर्षे गतेपि अन्न व्यंजनादीनां क्षणार्ध मात्र परिणामित्वं जातं तच्च न वैदस्यं जनयति इति भाव। देखिए सखागण तो भोजन लेकर घर से आए थे, भोजन कर रहे थे, तो श्री कृष्ण बच्चाओं को ढूंढने के ले गए। इस बीच ब्रह्मा जी अपहरण कर लेते हैं, 1 वर्ष चला गया। तो कोई साधारण अन्न व्यंजन हो तो 1 साल तक क्या रहेगा वो, लेकिन ये भगवान की अचिंत्य योग माया प्रभाव से अन्न व्यंजन भोजन आदि यथावत ये रहा है, कोई भी विरसता उसमें नहीं है, कोई प्रदूषित तो नहीं हुआ है, वे तो ऐसे ही ताजा है। अतः क्षणार्ध मात्र परिणामित्व जातम, क्षणार्ध मात्र का ही परिणाम हुआ है, वह क्षणार्ध मात्र का समय व्यतीत हुआ है, इसलिए तच्च न वैरस्यं जनयति, कोई विरसता कोई स्वाद में कोई कमी नहीं हुई है, क्योंकि अभी अभी क्षणार्ध काल गया है, जबकि वास्तविक 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है, फिर भी ये योग माया से योग माया से वहां क्षणार्ध जैसे अतीत हुआ है। अतः वो भोजन, वो अन्न पान सब ऐसे ही है, कोई विरसता कोई अस्वादता कोई पर्यूषितता उसमें नहीं है। तो इसलिए दर्शयन इति अहो सखाय अद्य मृतोयं सर्प वत्सा रक्तादि कलिलो वर्तते एवेति पश्यत इति। तो ये देखो, ये जो अजगर है आज ही ये मृत हुआ है, तो इसमें देखो ये, इसलिए इसको देखो कह करके तद वधस्य ब्रजे प्रख्यापनार्थम। अब तक अजगर का वध ब्रज में प्रख्यात नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान स्वयं ही सखा रूप होकर जा रहे थे, तो इसलिए इस लीला को क्या व्यक्त करेंगे। इसलिए अब तक अजगर का जो अघासुर का वध ब्रज में प्रख्यात नहीं हुआ था। आज ही भगवान इस लीला को ब्रज में प्रख्यात करने के लिए सखाओं के सामने इसको बताते हैं। तद वधस्य ब्रजे प्रख्यापनार्थम जोगमाया एव तावत काल पर्यंतम तत्तद आच्छादितम आश्रित ज्ञेयम। कि योग माया ही इस अघासुर के चर्म को
यथावत करके आच्छन्न करके रखी हुई थी। क्योंकि अब तक तो ब्रज में इस लीला का प्रसार नहीं हुआ था, प्रचार नहीं हुआ था। अभी जब सखागण जाते हैं, भगवान अजगर के चर्म को दिखाते हैं कि सखागण, इस अजगर के चर्म को देखो, अभी अभी हमको इसको वध किए हैं, इसलिए इसमें उसके मुख की जो रक्तता है, उसको ये है यथावत है, अर्थात 1 साल होने पर भी वो शुष्क नहीं हुआ है। जैसे भोजन अन्नपान आदि यथावत है, और अघासुर का जो शरीर, वो जो चर्म ऐसे ही है कि अभी अभी उसका वध हुआ है। और जो वो माया इस लीला को ब्रज में प्रख्यापन करने के लिए उसको यथावत उसको स्थापन किए हैं। जोग माया एवं तावत काल पर्यंतम तत्त आच्छादितं आसीद इति ज्ञेयं वनात् वन विरह विहरणात् ब्रजं जगाम इति शेषः। तो इसलिए कहते हैं न्यवर्तत वनात् ब्रजं, वनात् ब्रजं न्यवर्तत, वन विहरण को, वन क्रीड़ा को पूर्ण करके, उपसंहार करके भगवान गोकुल में, ब्रज में लौटते हैं। ततो हसन हृषिकेशो अव्यवहृत्य सहार्भके दर्शयन् चर्मा जगरो न्यवर्तत वनाद् ब्रजं, न्यवर्तत वनाद् ब्रजं। अब भगवान की जो ब्रज प्रत्यावर्तन की लीला, अब ब्रज में गोपीगण, नंद जशोदादि मातागण, गोपीगण सब प्रतीक्षा में है। श्री कृष्ण के लौटने का समय हो गया है, ये सखागण के साथ श्री कृष्ण लौटने में क्यों विलंब कर रहे हैं। अब जब भगवान लौटते हैं, किस तरह उनकी झांकी है बता रहे हैं। बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग, बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग, प्रोद्दाम वेणु दल सुंगरभूत्सवाढ्य, प्रोद्दाम वेणु दल सुंगरभूत्सवाढ्य, वत्सान् गृणन्ननुगगो, वत्सान् गृणन्ननुगगीत पवित्र कीर्ति, वत्सान् गृणन्ननुगगीत पवित्र कीर्ति। अरे गोपी दृगुत्सव दृशी प्रविवेश गोष्ठम, गोपी दृगुत्सव दृशी प्रविवेश गोष्ठं। गोपियों की दृष्टि दृष्टि के लिए उत्सव है जिनका दर्शन, जिनका नेत्र कमल। ये गोपियां भगवान के नेत्र को देख करके, मुखारविंद को देख करके गोपियों के तो उत्सव हो जाता है। तो इस श्लोक की चर्चा आप सभी की अनुकंपा से आगामी दिवस में चर्चा करेंगे। जो संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदियों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।